विजया एकादशी व्रत हरि कृपा का द्वार, राम नाम जप से कटे जन्म जन्म के भार। आप सभी को विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जरा विचार कीजिए कितनी पावन होगी वो एकादशी जिसका पालन स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने किया। जो भगवान संपूर्ण जगत के नियंता हैं, जिन्हें कोई नियम बांध नहीं सकता, वे भी जब धर्म और भक्ति का आदर्श स्थापित करने हेतु उपवास धारण करें तो समझ लेना चाहिए कि ये व्रत केवल फलदायी ही नहीं अपितु मोक्षदायिनी भी है। कहते हैं कि जब लंका विजय का समय समीप आया, भक्ति धर्म और कर्तव्य का संग्राम सामने था, तब श्री राम ने गुरुजनों से ऋषि मुनियों से परामर्श लेकर विजया एकादशी व्रत किया। ये केवल धर्म सम्मत कार्य नहीं था, ये संकट से पार कराने वाला मार्ग, पाप और भय का नाश करने वाला साधन और विजय का दिव्य सूत्र था। उस पवित्र एकादशी के दिन श्री राम ने न केवल स्वयं उपवास रखा, बल्कि अपनी संपूर्ण सेना, वानर भक्तों और प्रजाजनों को भी इसी व्रत का पालन करने को कहा, क्योंकि भगवान का अभिप्राय केवल अपनी विजय नहीं अपितु संपूर्ण प्रजा का कल्याण था और जगत को यह संदेश देना था कि सत्य और धर्म पर चलने वाला जब उपवास, संयम और भक्ति का सहारा लेता है तो उसके हेतु कोई भी असंभव कार्य नहीं रहता। विजया एकादशी के पुण्य प्रभाव से वानर सेना का भय मिटा, उनके मन में धैर्य बढ़ा और श्री राम के तेज में दिव्यता के साथ अदम्य पराक्रम भी जाग उठा। उस व्रत का फल ये हुआ कि अधर्म पर धर्म की विजय, अहंकार पर विनय की विजय और रावण जैसे दुरात्मा पर श्री राम की विजयी पताका फहराई। इसीलिए इसे विजया एकादशी कहा गया, क्योंकि यह पराजित नहीं होने देती। जो भी इसे श्रद्धा से करता है उसे सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में विजय प्रदान होती है। और आज हम सब इसी कथा को श्रद्धापूर्वक सुनने जा रहे हैं। संभव है कि इस शुभ श्रवण से भगवान श्री राम और श्री विष्णु भगवान का आशीष हम पर भी अवश्य बरसे। एकादशी का फल केवल उपवास या निराहार रहकर ही नहीं मिलता। ये फल तो तब भी मिलता है जब भाव से, भक्ति से, संयम से और संकल्प से हम कथा का श्रवण करें। सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे प्राचीन माना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार स्वयं श्री ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी को उपदेश देते हुए कहा था कि एकादशी महान पुण्य देने वाली होती है। कहा जाता है कि जो मनुष्य विजया एकादशी का व्रत रखता है उसके पितर और पूर्वज कुयोनि को त्याग कर स्वर्ग लोक जाते हैं। साथ ही व्रती को हर कार्य में सफलता भी प्राप्त होती है और उसे पूर्व जन्म से लेकर इस जन्म के सभी पापों से मुक्ति मिलती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्षों का वनवास हो गया, तब वे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर लंकापति रावण ने जब माता सीता का हरण किया, तब इस समाचार से भगवान श्री राम और भाई लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और माता सीता की खोज में इधर उधर भटकने लगे। बहुत दुखी होकर घूमते घूमते जब वह अपनी आखिरी सांसें ले रहे जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु ने माता सीता के बारे में पूरी कहानी बताकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से भेंट हुई और उन्होंने बाली का वध किया। फिर हनुमान ने लंका में जाकर माता सीता का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की दोस्ती के बारे में सारी बातें बताई। फिर लंका से आकर वीर हनुमान ने भगवान राम से सारी बात बताई। तब भगवान श्री राम ने अपनी वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने का निश्चय किया और लंका की ओर प्रस्थान किया। लेकिन जब श्री राम जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने उस विशाल समुद्र को गौर से देखा, जिसमें भयानक जलीय जीव जंतु थे, और वह सोचने लगे कि इस विशाल समुद्र को किस प्रकार से पार करके अपनी सीता के पास में जल्द से जल्द पहुंच सकूं। विशाल समुद्र को देखकर भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा कि हम इस समुद्र को किस प्रकार से पार करेंगे। तब लक्ष्मण जी ने कहा, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हो, आप आदि पुरुष हो, कृपया यहाँ से कुछ ही दूर पर कुमारी द्वीप है, जहाँ पर बगदालभ नाम के मुनि रहते हैं।
उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए, वह अवश्य बताएंगे। भाई लक्ष्मण के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र वग्दालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके उनके पास बैठ गए। वग्दालभ्य ऋषि ने उन्हें पहचान लिया और पूछा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ? तब श्री राम जी कहने लगे, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ, लेकिन समुद्र को पार करने का कोई उपाय बताइए, क्योंकि इस विशालकाय समुद्र को आसानी से पार कर लेना मेरी समझ से परे है। इसी खास उद्देश्य से मैं आपके पास आया हूँ। तब वग्दालभ्य मुनि बोले कि हे राम, आपको अपनी परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। इसके लिए आपको फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का उत्तम व्रत करना होगा। इस व्रत के प्रभाव से विजय प्राप्त होती है। हे राम, यदि आप भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो आपकी विजय अवश्य होगी। तब राम जी ने ऋषि के कहे अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से लंका पर विजय प्राप्त की। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा तो तीनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। भगवान राम ने वग्दालभ्य ऋषि के द्वारा बताए गए व्रत की विधि को पूछकर ऋषि को प्रणाम किया। फिर वहां से चले आए और समुद्र के किनारे बैठकर आराधना करने लगे और विजया एकादशी का व्रत करके भगवान राम ने अपनी समस्या का समाधान प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, जो मनुष्य इस व्रत को विधि विधान के साथ पूर्ण करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि जो इस व्रत का महात्म्य श्रवण करता है या पढ़ता है उसे वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु का किसी भी रूप में पूजन मानव मात्र की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करता है। हालांकि श्री राम भगवान स्वयं विष्णु भगवान के अवतार थे, फिर भी अपनी लीलाओं के चलते प्राणियों को सन्मार्ग दिखाने के लिए ही उन्होंने विष्णु भगवान के निमित्त इस व्रत को किया। इसलिए विजय की इच्छा रखने वाला इस उपवास को करके अनंत फल का भागी बन सकता है। ये था विजया एकादशी व्रत का महात्म्य और कथा का वर्णन। सभी प्रेम से बोलिए, विजया एकादशी की जय। एक बार अढ़ैया नाम के एक बहुत ही भोले भाले नवयुवक थे। अढ़ाई कहते हैं 2.5 किलो को, और उनका नाम अढ़ैया इसलिए पड़ा क्योंकि उनका आहार यानी भोजन कम से कम 2.5 किलो का होता था। माता पिता की मृत्यु के बाद अब उन्हें 2.5 किलो आटे की रोटी खिलाने वाला कोई बचा ही नहीं। अब जब भोजन की कमी पड़ने लगी तो वे एक आश्रम में गए और उन्होंने कहा कि हमें नौकरी पर रख लीजिए। साथ ही उन्होंने आश्रम वालों को बताया कि वो तो 2.5 किलो भोजन पाते हैं। आश्रम वालों ने कहा कि वहाँ तो भंडारा चलता है, तो 2.5 किलो भोजन की व्यवस्था तो हो ही जाएगी। अब उन्होंने अढ़ैया जी से पूछा कि आप क्या सेवा कर सकते हैं। तो अढ़ैया जी ने कहा, जो आप सेवा बताएंगे और सिखाएंगे मैं वो सब कर लूँगा। तो उन्हें गैया चराने की सेवा दे दी गई और उन्हें बताया गया कि वैष्णव सिद्धांत का पालन करते हुए आप जब गाय चराने जा रहे हों तब यहाँ से आटा और सब्जी साथ लेकर जाएं, जंगल में भोजन पकाएं, ठाकुर जी को भोग लगाकर फिर आप प्रसाद पाएं। अढ़ैया जी कहने लगे, लेकिन हमें तो भोग लगाना आता ही नहीं। अब आश्रम से उन्हें आज्ञा मिली कि जैसे ही भोग तैयार हो जाए तो भगवान को बुला लीजिएगा, वो भोग लगा लेंगे, उसके बाद आप प्रसाद पा सकते हैं। अब अढ़ैया जी गाय लेकर चराने के लिए गए तो साथ में उन्होंने गोबर के उपले बीन लिए और 2.5 किलो आटे की बाटी बना ली और आलू का भरता भी बना लिया। फिर कहने लगे, गुरुदेव के ठाकुर आइए भोग लगाइए। जो श्री राम बड़े बड़े ऋषि मुनियों की साधना से भी नहीं आते थे, वो उस भोले भाले भक्त के पुकारने पर स्वयं आ गए। और अढ़ैया जी ने जब आंखें खोलकर देखा तो धनुष धारण किए हुए श्री राम सामने खड़े थे। अढ़ैया जी ने कहा, आप कौन हो? तब भगवान कहने लगे कि लोग हमें श्री राम कहते हैं। आपने ही तो कहा कि गुरुदेव के ठाकुर आइए, और हम तुम्हारे गुरुदेव के ठाकुर ही हैं, तो हम आ गए। तब श्री राम ने कहा कि आलू के भरते की तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, हम भी तुम्हारे साथ खाएंगे। अढ़ैया जी ने कहा, हमें तो लगा बस आपको भोग लगाना होता है, आप सच में खाते हैं क्या? तो श्री राम जी कहने लगे, हम सबका नहीं खाते, लेकिन आप जैसे भक्त जब पुकारते हैं तो हम उनका जरूर पाते हैं।
अब अढ़ैया जी तो बिल्कुल भोले भाले थे, कुछ भी नहीं जानते थे। इससे पहले ठाकुर जी की सेवा उन्होंने कभी की नहीं, न कभी भोग लगाया था। अब भगवान जो बड़े बड़े मुनियों के ध्यान में भी नहीं आते थे, वो उस भोले भाले भक्त के सिर्फ एक बार बुलाने पर आ गए। राम जी कहने लगे कि आप आंखें बंद करिए तो हम आपका भोग पाएंगे। अढ़ैया जी ने सोचा कि प्रभु बस 1 या 2 बाटी खाएंगे, चलो कोई बात नहीं, आज 2.5 किलो ना सही, थोड़ा कम ही सही, आज ऐसे ही गुजारा कर लेंगे। लेकिन प्रभु श्री राम ने तो सारी बाटी और सारा भरता खा लिया। अढ़ैया जी ने आंखें खोली, देखा तो ना तो भरता था ना बाटी थी, सब गायब। तो कहने लगे, प्रभु क्या आज आप हमें भूखा रखेंगे? तो भगवान श्री राम कहने लगे, जानते हो आपके गुरुदेव ने भोग लगाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि आज एकादशी है, इसलिए उन्होंने आपको आटा दे दिया और कहा था कि आप खुद पका के भोग लगा लेना। अब वो आपको रोज आटा और सब्जी दे देंगे और आप पकाने के बाद हमें बुला लेना। तो अढ़ैया जी ने पूछा, आप रोज आएंगे? तो श्री राम जी ने बोला कि आप रोज बुलाएंगे तो हम रोज आ जाएंगे। अब अढ़ैया जी आश्रम पर जाकर अपने गुरुजी से बोले कि गुरुजी, आज तो आपके ठाकुर जी आए थे और हमारी सारी बाटी खा गए। कल से हम 5 किलो आटा लेकर जाएंगे, 2.5 किलो आपके ठाकुर जी के लिए और 2.5 किलो हमारे खुद के लिए। सुनकर गुरुदेव जी को तो हंसी आ गई, सोचने लगे कि 2.5 किलो आटा भी इनके लिए कम पड़ने लगा। तो उन्होंने भंडारी से कहा कि पूछने की जरूरत नहीं है, ये जो भी मांगे इन्हें दे दीजिएगा। अगले दिन अढ़ैया जी फिर से गाय लेकर जंगल पहुंचे। गायों को चराने के लिए छोड़ने के बाद उन्होंने चूल्हा तैयार किया, बाटी और भरता बनाया। पत्तल में भोजन परोस के उन्होंने आंखें बंद की और बोले, गुरुदेव के ठाकुर जी पधारिए। आंखें खोलकर देखा तो आज तो श्री राम जी के साथ सीता जी भी आई थी। अढ़ैया जी ने पूछा, ये कौन है? तो श्री राम कहने लगे, ये तो हमारी अर्धांगिनी है। तो कल क्यों नहीं बताया था आपने कि आपकी अर्धांगिनी भी है? क्या ये भी भोजन करेंगी हमारे साथ? अढ़ैया जी ने पूछा। तो प्रभु श्री राम कहने लगे, ये भी हमारे जितना ही पाती है। तब अढ़ैया जी कहने लगे, भोग लगाइए गुरुदेव के ठाकुर। उनके ऐसा कहते ही माता सीता और प्रभु श्री राम जी सारी बाटी खा गए। अब अढ़ैया जी आश्रम में गए और गुरुदेव से कहने लगे कि गुरुदेव, कल से 7.5 किलो आटा लगेगा। आज तो आपके ठाकुर जी अपनी पत्नी को भी साथ लेकर आए थे। आश्रम में किसी को भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें लगा कि शायद अढ़ैया जी गैयों को भी बाटी खिला देते होंगे। अब आज्ञा हुई कि उन्हें 7.5 किलो आटा दे दिया जाए। अगले दिन उन्हें बाटी बनाते बनाते दोपहर के 3 बज गए। पत्तल में परोसकर उन्होंने बोला, गुरुदेव के ठाकुर पधारो। इस बार श्री राम तो अपने साथ लखन जी और माता सीता जी दोनों को लेकर आ गए। अढ़ैया जी ने फिर पूछा, आज ये कौन आ गए आपके साथ? श्री राम जी बोले, इन्हें नहीं जानते, ये तो हमारे छोटे भाई हैं। तो अढ़ैया जी बोले, अगर आप पहले बता देते तो हम व्यवस्था करके आते। अब जितना भोजन मैंने बनाया है उतना तो हम सबके लिए कम पड़ जाएगा। तो श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि बहुत सरल भक्त है, तुम नाराज मत होना। जब वे तीनों चले गए भोजन पाकर, तो अढ़ैया जी ने पत्तलों में से जो जूठन बची थी वो खुद खा ली। आज उनको एक अद्भुत आनंद महसूस हुआ। अगले दिन वो फिर से आश्रम से 10 किलो आटा मांगने लगे। उन्होंने बताया कि गुरुदेव, आज तो आपके ठाकुर जी के साथ एक गोरे गोरे भाई भी आए थे। अब गुरुदेव जी सोच रहे थे कि भला इस भोले भाले भगत को श्री राम, सीता जी और लखन जी का अनुभव कैसे हो सकता है। अढ़ैया जी ने आज 10 किलो आटा लिया, जंगल गए, बाटी बनाई और फिर बोले, गुरुदेव के ठाकुर पधारो। आज तो उन्होंने देखा कि आज तो साथ में विशाल गदा लिए हनुमान जी भी आ गए। अब उन्होंने राम जी से पूछा, आज ये कौन है? तो श्री राम जी कहने लगे, ये तो हमारे प्रिय सेवक हैं हनुमान जी। तो अढ़ैया जी कहने लगे, प्रभु अगर एक बार में ही बता देते कि आपके कुल में कितने लोग हैं तो हम उतने ही भोजन का इंतजाम करके आते। आप एक बार बता तो दीजिए कि कुल कितने लोग हैं, तो हम अपने गुरुजी से जाकर कह देंगे। ये सब बातें अढ़ैया जी श्री राम जी से कह रहे थे। तब श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा, गुस्सा मत होना, ये बहुत ही निराला भक्त है हमारा। अब कोई बात नहीं, जितना भोजन था वो सभी को पवाना था। तो अढ़ैया जी ने सबसे कहा कि प्रसाद पाइए प्रभु। सब ने प्रसाद पाया और जो बच गया था वो सब हनुमान जी ने खत्म कर दिया। आज फिर वापस जाकर अढ़ैया जी ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव
कल से तो आप मुझे 5 किलो आटा और दे दीजिएगा। आज तो आपके प्रभु के साथ एक विशाल सेवक भी आए थे। अढ़ैया जी की बातें सुनकर गुरुदेव को आज बहुत रोमांच हुआ। उन्होंने सोचा कि क्या प्रभु सच में करुणा करके इस भगत को दर्शन दे रहे हैं। उन्होंने सोचा कि अगली बार ये वापस आए तो मैं इनकी परीक्षा लूंगा। इस बार वो 15 किलो आटा लेकर गए, बाटी बनाई और फिर बोले, गुरुदेव के ठाकुर पधारो। अब राम जी पधारे, साथ में आज 2 और लोग भी थे। तो उन्होंने श्री राम जी से पूछा, प्रभु अब ये कौन है? तो राम जी कहने लगे, ये तो हमारे 2 और भाई हैं, भरत और शत्रुघ्न। फिर से आज सबने प्रसाद पाया। अब अढ़ैया जी वापस आश्रम में आ गए तो गुरुदेव से कहा, गुरुदेव कल से तो 20 किलो वाली आटे की बोरी ही दे दीजिएगा। अब आपके ठाकुर के साथ इतने और ठाकुर आते हैं कि वो तो सब कम पड़ जाता है, और आपके तो इतने ठाकुर हैं, फिर तो हम उनके लिए अब दिन भर भोग ही बनाएंगे। अब अगले दिन वो बहुत सारी व्यवस्था करके गए, आटे की बोरी भी लेकर गए, जंगल में ले जाकर गैयों को चरने के लिए छोड़ दिया और एक पेड़ के नीचे सारी सामग्री रख दी। लेकिन आज उन्होंने कुछ भी नहीं पकाया और आवाज लगाई, गुरुदेव के ठाकुर पधारिए। अब प्रभु श्री राम आ गए। आए तो कहने लगे, आज तो कुछ भी खुशबू नहीं आ रही है, क्यों कुछ बनाया नहीं क्या? तो अढ़ैया जी बोले, प्रभु आपके साथ तो आपकी पत्नी है, सेवक हैं, इतने दिन से आप हमारे हाथ का प्रसाद पा रहे हैं, आज हम आपके हाथ का पाना चाहते हैं। अब तो प्रभु ने सीता जी की तरफ देखा कि ये तो बहुत अलबेला भक्त है। सीता जी अनंत सामर्थ्यशाली है और सभी शक्तियों की स्वामिनी है। अढ़ैया जी ने प्रभु से कहा, प्रभु हमने ना लकड़ी और ना ही उपला इकट्ठा किए हैं, आपके ये जो सेवक हैं इनसे कहिए ये भी तो कुछ करें। तो श्री राम जी ने हनुमान जी से उपला और लकड़ियां इकट्ठा करने को कहा, लक्ष्मण जी को चूल्हा जलाने को कहा और मैया सीता जी भोजन पका रही थी। तब उन्होंने प्रभु से कहा कि आप भोजन बनाइए, तब तक हम गायों को इकट्ठा करके आते हैं। अब वो भागकर आश्रम में गए और गुरुदेव से बोले कि गुरुदेव आज तो हमने आपके ठाकुर के पूरे परिवार को फंसा लिया है, आज तो सारे ठाकुर मिलकर रोटी और बाटी बना रहे हैं। गुरुदेव चलिए, जल्दी चलिए गुरुदेव, आपको शंका होती थी ना, आज आप उनके हाथ से बना भोजन ग्रहण कीजिए। अब गुरुदेव ने सोचा ये तो पागल आदमी है। राम जी जो बड़े बड़े योगियों के ध्यान में भी नहीं आते, वो भला कैसे एक गंवार आदमी जिसको कोई नाम तक जपना नहीं आता था, कोई ग्रंथ पढ़ना नहीं आता, उसके भला सामने कैसे आ सकते हैं? लेकिन उन्होंने सोचा कि भगवान की दयालुता पर तो संशय करना ही नहीं चाहिए, चलकर देख लेते हैं सच्चाई क्या है। गुरुदेव निरंतर भजन परायण थे तो प्रभु के दर्शन के अधिकारी तो थे ही। अब जब वे वहां पहुंचे तो वहां तो पूरा का पूरा राम दरबार उपस्थित था। अब उन्होंने प्रभु के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और कहने लगे, प्रभु ये आपकी लीला समझ में नहीं आई। तब भगवान ने कहा कि देखो, जो ज्ञानी भक्त हैं मैं अत्यंत तर्क के द्वारा भी उनकी पकड़ में नहीं आता। जो विद्वान हैं उनकी विद्वत्ता मुझे नहीं छू सकती, लेकिन जो दीन हैं, जो भोले हैं, उनके सामने मैं अपनी दिव्यता और महानता को भूल जाता हूँ। देखो, तुम्हारे इस भक्त की आज्ञा पर हमारा पूरा परिवार इनकी सेवा में लगा हुआ है। ऐसा कहकर प्रभु श्री राम, गुरुदेव जी और उनके भक्त अढ़ैया जी को दर्शन देकर कृतार्थ कर अपने परिवार सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तो अढ़ैया जी में कोई नाम जप या कोई पूजा पाठ की दिनचर्या तो थी नहीं, लेकिन उन्होंने अपने गुरुदेव की हर आज्ञा का पालन किया। गुरुदेव जी ने उनको जैसी शिक्षा दी उसका पालन उन्होंने सही से किया, तभी तो उन्हें इतनी आसानी से प्रभु मिल गए। तो हमें गुरु की आज्ञा का पालन तो अवश्य करना चाहिए और हम सबके जीवन में कोई ना कोई गुरु तो अवश्य होने चाहिए, क्योंकि वो गुरु ही होते हैं जो हमें सन्मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं और हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं।